हेलो फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश विद सौरभ में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ एक ब्रांड न्यू क्लास जो कि हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बारे में है। देखिए, फ़ोन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ और हम अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेसिव बना सकते हैं कुछ सेंटेंसेस को यूज़ करके, जो कि स्पेशली हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में यूज़ की जाती है। जस्ट अ सेकंड प्लीज, I believe I got a phone call. Give me a second. Yes, hi, this is Saurabh. Oh, may I know with whom I'm speaking right now? Oh, I'm fine. Can't complain. Thank you so much. Okay. Oh, there's a static in the line. I cannot hear you. You are in and out. Would that mind if I can call you back? Maybe this line is not good. Okay, thank you. Bye-bye. Alright guys, देखिए, एक छोटा मेरे पास फोन आया था, मैंने कुछ सेंटेंसेस यूज करे। ये सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं जब आप फोन पे बात कर रहे हो, जैसे कि मान लो आपको ठीक से आवाज सुनाई नहीं दे रही हो, और हम इन सेंटेंसेस को एज इट इज अगर अपने कम्युनिकेशन में रखें, देन हमारी कम्युनिकेशन ओवर द फोन विल बी वेरी प्रोफेशनल, विल साउंड सो इम्प्रेसिव। सो मैं आज इस टॉपिक को विस्तार से आपको बताऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी क्लास को देखें, क्योंकि इसमें हम एक एक सेंटेंसेस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, क्या हमारा रिप्लाई होना चाहिए इन सिचुएशंस पे। ऑलराइट, जैसे नेटवर्क कंजंक्शन हो रहा है या फिर आपको आवाज नहीं समझ में आ रही है, तो व्हाट विल बी योर रिप्लाई एज वेल। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियोस जब मैं रिलीज करूं आपके पास तुरंत आ सके। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू अ लॉट ऑफ वीडियोस इन द जनरल कन्वर्सेशन, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स कवर इट अप ऑन द बोर्ड। थैंक यू। देखिए, जब हम किसी को कॉल करते हैं तो यहां पर 3 सिचुएशंस होती हैं। नंबर 1, जब आप किसी को कॉल कर रहे हैं और अगर वो आपसे बड़ा है, या तो उम्र में या फिर किसी पोस्ट में, या फिर आप उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट करेंगे मे आई स्पीक विद, लेट्स से मिस्टर कुमार। यहां पे एक क्वेश्चन है कि आप पूछ रहे हैं, आप आज्ञा मांग रहे हैं कि मे आई स्पीक विद मिस्टर कुमार। अब जो उधर व्यक्ति है, जो रिसीवर है, वो क्या जवाब देगा उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि जब आप फोन करते हैं और वो व्यक्ति या तो आपके साथ काम करता है, या फिर आपका दोस्त है, या फिर आपकी नीचे पोस्ट पे है, जिसको आप मे करके नहीं बोल सकते, तो आप सीधे स्टार्ट कर सकते हैं कैन आई स्पीक विद मिस्टर कुमार। देखिए, जो मिस्टर यूज होगा वो हमेशा लास्ट नेम के साथ में यूज होगा। जैसे कि मैं ये नहीं यूज कर सकता कैन आई स्पीक विद मिस्टर सौरभ, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हम ये बोलेंगे कैन आई स्पीक विद और मे आई स्पीक विद मिस्टर खान, लास्ट नेम के साथ ही हम मिस्टर यूज करते हैं। ओके, नाउ थर्ड सिचुएशन ये है कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं और आप फोन कर रहे हैं, उसको भी आपको जानता है, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं मिस्टर कुमार या फिर डायरेक्टली कुमार। ये एक कैजुअल क्वेश्चन हो सकता है अगर हम सिर्फ कुमार बोले। ऑलराइट, तो इस तरह से बोलेंगे मे आई स्पीक विद मिस्टर खान, मे आई स्पीक विद मिस्टर कुमार। ऐसे हम सेंटेंसेस को, हम पहला सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। ओके, इसका रिप्लाई क्या होगा? ये तो कॉलर हुआ, मान लीजिए कॉलर बात कर रहा है, जिसने कॉल किया। अब मान लीजिए रिसीव कर रहा है, रिसीवर के पास एक फोन आता है और आपको वो नंबर नहीं मालूम है, तो आप अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताना चाहते हैं कि हाँ यस स्पीकिंग, तो आप ये बोल सकते हैं मे आई नो विद whom आई एम स्पीकिंग।
नाउ यहाँ पे आपने उस व्यक्ति की आइडेंटिटी के बारे में पूछा कि आप क्या आप जान सकते हैं कि किससे बात कर रहे हैं। नाउ सेकंड सिचुएशन में जब कैन सेंटेंस यूज हुआ हो जाकि या आपको एक कैजुअल क्वेश्चन पूछा गया है और आप उसको कैजुअली रिप्लाई करना चाहते हैं, तो दूसरी सिचुएशन में इस तरह से भी रिप्लाई कर सकते हैं कि हु इज दिस। Who is this? All right. Somebody saying, "Can I speak with Mr. Khan?" I said, "Who is this?" All right. तो हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। All right. Now third है Mr. Khan और Mr. Kumar. Yes. Simple. Now second scenario ये है. Let me rub it out. Now second scenario हम यहाँ पे देखेंगे। आपके पास फोन आता है और आपको आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, तो हम हिंदी में क्या करते हैं, या आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट रही है, ऑलराइट, ये सारी चीज बोल रहे हैं। लेकिन हम इंग्लिश में किस तरह से इसको यूज करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत इंप्रेसिव है। अगर आपको आवाज में कुछ हवा आ रही है, हवा की साउंड है बहुत ज्यादा तेज, जैसे कि हिसिंग साउंड आ रहा है, हिसिंग और क्रैकिंग साउंड है, तो हम उसे बोलते हैं स्टैटिक। आप बोल सकते हैं कि there is a static in the line. Okay, can you please come again? देखिए इसका मतलब क्या है, देयर इज अ स्टैटिक इन अ लाइन। जिस व्यक्ति ने आपसे कुछ बात की, आपको समझ में नहीं आया कि नहीं आई, बिकॉज देयर वाज अ स्टैटिक मींस देयर वाज अ हिसिंग साउंड, कुछ लग रहा था हवा आ रही है फोन में और आप समझ नहीं पाए, तो आप ये बोल सकते हैं कि देयर इज अ स्टैटिक इन अ लाइन, कैन यू प्लीज कम अगेन, कैन यू प्लीज कम अगेन। क्या आप दोबारा से बोल सकते हैं? कैन यू प्लीज कम अगेन का मतलब होता है कि आप दोबारा से बोल सकते हैं वो बात। पहला। दूसरी सिचुएशन ये होती है जब कभी कभार हम कॉल करते हैं, स्पेशली आजकल जब हम इंटरनेट कॉल करते हैं, तो एक व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है, उसकी आवाज इन एंड आउट हो रही होती है, मतलब कभी आती है कभी नहीं आती, कभी इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं होता, सिग्नल ठीक नहीं होते, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, यू आर इन एंड आउट, आई कांट understand you. You are in and out. कभी आवाज आ रही है कभी नहीं आ रही है। एक और सिचुएशन ये होती है कि जब कभी हम नंबर थर्ड लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल मतलब मान लीजिए कभी हमने आउट ऑफ इंडिया कॉल करी और सिग्नल में इश्यूज हैं, तो बहुत बार कॉल में डिले आती है, मतलब हम बोल चुके होते हैं, वहां पे आवाज नहीं पहुंची होती है और वो बंदा रिप्लाई कर देता है, तो आपस में आवाज ओवरलैप्ड हो जाती है और कुछ नहीं समझ में आता। तो वो बंदा हेलो हेलो कह रहा होता है, उसको रिंग आ चुकी है, उसने उठा लिया फोन, आपके पास उसकी आवाज ही नहीं आई, दिस इज कॉल्ड डिले। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि देयर इज अ डिले इन द लाइन। There is a delay in the line. और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं प्लीज कम अगेन। ऑलराइट, तो ये उन सिचुएशन में हो सकता है जब हमारे को आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही है और हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति दोबारा से हमें बताए। ऑलराइट, सिंपल। अगर एक और सिचुएशन ये नंबर 4 हम इसको बोलेंगे कि अगर आवाज ब्रेक हो रही हो, तो हम सिंपल ये भी यूज कर सकते हैं कि ये यूज कर सकते हैं कि योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, सिंपल यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई बात बोली और दूसरा व्यक्ति उसको समझ नहीं पा रहा है, ऑलराइट,
और आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं कि जो आपने बोला वो उसने समझ लिया, तो हम इसको यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस को कि am I audible? Audible to you? Am I audible to you? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ओके, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, कैन यू प्लीज कम अगेन। ऑलराइट, इसको हम एक और सेंटेंस में ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, कम अगेन। ओके, नंबर 7, देखिए कभी किसी ने कुछ कहा और आपने सिर्फ बोल दिया पार्डन। पार्डन पार्डन बोलने का मतलब होता है कि जो भी उसने बोला है, जो कोई आपको कॉल कर रहा है, आप या बात कर रहे हैं और एक सेंटेंस बोला गया और आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसको दोबारा से रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप सिर्फ पार्डन बोलकर भी इस बात को रिप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके, नाउ देखिए एक और अच्छा सेंटेंस है, जब आपको आवाज बहुत कट कट के आ रही हो, कुछ सुनाई दे रहा हो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा हो। ओके, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आई कैन ओनली हियर यू इन बिट्स एंड पीसेस। I can only hear you in bits and pieces। इसका मतलब है कि मैं आपको बस कभी आवाज आ रही है और कभी नहीं आ रही है, इसी तरह से सुन सकता हूं। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपकी आवाज एको करती है। एको मतलब वही जो आपने बोला होता है वापस आती है। ओके, उसे हम एको बोलते हैं। आपकी आवाज आपको खुद सुनाई दे रही होती है। तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप बोल सकते हैं कि there is an echo in the line, let me call you back। क्योंकि जब echo आती है तो वो बड़ा irritating हो जाता है, you cannot bear it and that the communication actually fail because you cannot hear anything, you are just listening your own voice echoing to you। एको आ रही है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, तो नॉर्मली हम कॉल बैक ले लेते हैं। ऑलराइट, तो जब एको आए तो नॉर्मली हम कॉल बैक लेते हैं। और अगर आपको ये श्योर करना है कि बंदा आपकी आवाज सुन रहा है, तो हम ऐसे भी एक सेंटेंस लगा सकते हैं, नंबर 10 कि कैन यू हियर मी लाउड and clear। Can you hear me loud and clear? अगर बंदा बोल रहा है या जो भी जिससे बात आप कर रहे हैं yes, इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन ठीक है। तो ये 10 सेंटेंसेस मैंने अभी लिखे। Let's move to the next one। ये 11th सेंटेंस क्या हो सकता है, जब आप बात कर रहे हैं और आपको आवाज बहुत धीरे समझ में आ रही है, मतलब या तो वो व्यक्ति बहुत धीरे बोल रहा है या दूर होकर के बोल रहा है। बहुत बार क्या होता है कि आप बात कर रहे होते हैं, वो फोन आप अपने फेस से दूर ले जाता है और आपको आवाज बहुत धीरे आ रही होती है, तो आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं कि योर वॉइस इज टू लो, कैन यू बी little louder। ओके, नाउ देखिए आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसकी आवाज बहुत ज्यादा लो है, मतलब आपको समझने में परेशानी हो रही है। कैन यू बी लिटिल लाउडर और कैन यू बी बिट लाउडर। हम बिट लाउडर भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट सिचुएशन में जब आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप कि आई कैन बेयरली
hear you. मैं आपको बहुत मुश्किल से सुन सकता हूँ. I can barely hear you. Okay? बहुत बार ऐसा होता है कि आप बात कर रहे हैं, आपने देखा कि आपकी बैटरी अब खत्म होने वाली है, तो आप इसको इस सिचुएशन को ऐसे बोल सकते हैं नंबर 13 सेंटेंस में, दैट माय बैटरी is about to die. Okay, can you speak quickly? Okay. My battery is about to die, मतलब आपका फोन अब डिस्चार्ज होने वाला है, तो आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि my battery is about to die, can you speak little quickly or quickly? ओके, नेक्स्ट सिचुएशन में नंबर 14, आपके पास एक फोन आया, आपने फोन उठाया और आप अभी बिजी हैं, आप फोन नहीं ले सकते हैं, तो आप उसको ऐसे कह सकते हैं, भाई आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, can you please call me back? Okay, now you're busy, you cannot take that call, तो आप इस तरह से भी इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं. ओके, अभी आपके पास एक बार और कॉल आता है और आप बिजी हैं और आप उससे अभी बात नहीं कर सकते, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आई एम in a conference call. Can you please call me back? Okay, मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, आप ट्रेन में हैं, ओके, और आपके पास फोन आ गया और आपको मालूम है कि फोन कट सकता है बिकॉज सिग्नल्स आर नॉट गुड, you are not able to hear that person, but that person is important to you, and you're thinking that if the phone will be disconnected from your side, so वो person हो सकता है बुरा मान जाए. ओके, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप उसको बता सकते हो कि 16th सेंटेंस में I might lose you because I am driving, because I am driving. Okay, so I might lose you का मतलब मैं हो सकता है कि मैं इस कॉल को लूज कर दूं. I am driving, so please call me back. Call me back if the line got disconnected. I might lose you because I'm driving. I might lose you because I'm traveling. I might lose you because the network connection is not up to the mark. So please call me back if the line got disconnected. So by this way you can avoid this awkward situation जिसमें कि आप जिसको फोन कर रहे हैं उसको ऐसा ना लगे कि आपने जानबूझ के लाइन काट दी है. ऑलराइट, सो ये 16 सेंटेंसेस अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज करेंगे तो आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाएगी और इससे आपको थोड़ा स्पीकिंग का भी आइडिया हो जाएगा. ऑलराइट, सो व्हेनेवर यू स्पीक यूज दीज ऑल सेंटेंस in your telephonic conversation to make it more and more effective. All right guys, so that's all from my side today. Thank you so much. I'll see you in next class. Thank you. Bye bye.